इस समय मध्य पूर्व की रणभूमि में जबरदस्त घमासान मचा है। दरअसल 8 अक्टूबर के बाद से हिजबुल्लाह के लगातार हमलों के बाद इजराइल ने हिजबुल्लाह को सबक सिखाने का, उसके खिलाफ 20 सालों में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है। जी हां, 2006 में यानी लगभग 18 साल पहले इतना भीषण हमला हुआ था और उसके बाद यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में 1 या 2 या 100 या 200 नहीं, 1600 1600 ठिकानों को एक साथ निशाना बनाया और खबर इस समय आ रही है कि लगभग 500 लोग लेबनान में पिछले 24 घंटों में मारे गए। इन हमलों के बाद सबसे ज्यादा गुस्से में है ईरान, वो ईरान जिसे इजराइल हिजबुल्लाह का आका बताता है। ईरान ने कहा है कि इजराइल उसे जंग में सीधे तौर पर अब घसीटना चाहता है। दूसरी तरफ अमेरिका ने खाड़ी में तैनाती अपनी बढ़ा दी है, जिससे इस जंग के और बहुत ज्यादा विस्फोटक होने की आशंका बहुत ज्यादा बढ़ गई है। लेकिन सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं इजराइल ने हमले से पहले लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कैसे बाकायदा उन सभी ठिकानों की स्कैनिंग की। स्कैनिंग का क्या मायने है? इजराइल ने दावा यह किया कि हिजबुल्लाह आम लोगों के घरों पर बम और मिसाइल छिपा देता है, यानी लोगों के घरों के तहखाने में मिसाइलें और रॉकेटें छिपी होती है। बाकायदा इजराइल ने इसकी स्कैनिंग की। रॉकेट हो, क्रूज मिसाइल हो, लॉन्चर हो, ड्रोन्स हो, इमारतों के तहखाने में, बेसमेंट में इन सबको रखा गया है और मौका मिलते ही यहीं से उत्तरी इजराइल के शहरों पर हमले ताबड़तोड़ किए जाते हैं। और इसी वजह से इजराइल के लड़ाकू विमानों ने, F-16 लड़ाकू विमानों ने इन्हीं घरों को, इमारतों को निशाना बनाना शुरू किया। घर की ऊपरी मंजिल पर सोफा है, बेड है, लेकिन नीचे रॉकेट है, मिसाइल है और इन्हें निशाना बनाते हुए इजराइल ने इस तरह के 1600 ठिकानों को निशाना बनाया, जिसमें औपचारिक तौर पर अब लेबनान ने पुष्टि कर दी है कि 492 लोग मारे गए, 1600 से ज्यादा लोग घायल हैं। दक्षिणी लेबनान के लोग घर छोड़ छोड़कर भाग रहे हैं और 2006 के युद्ध के बाद यह सबसे बड़ा हमला बताया जा रहा है। तब इजराइल के 121 सैनिक मारे गए थे, जबकि हिजबुल्लाह के 1300 आतंकी उस जंग में ढेर हुए थे। लेकिन यह हमला बेहद जबरदस्त है पिछले 12 घंटों में। चौबीस घंटे में 650 हवाई हमले, निशाने पर हिजबुल्लाह के 1300 ठिकाने, 490 से ज्यादा लोगों की मौत। मरने वालों में 90 महिलाएं और बच्चे। 1600 से ज्यादा लोग जख्मी। 2006 के बाद लेबनान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला। एक दिन के अंदर दक्षिण और पूर्वी लेबनान पर लगातार इजराइल की तरफ से लगातार मिसाइल हमले होते रहे। इजराइल लेबनान सीमा पर जगह जगह धमाके और धुएं का गुबार उठता रहा। ये तस्वीरें लेबनान के बेरूत की हैं। साफ नजर आ रहा है इजराइल के हमले की जद में रिहायशी इलाके भी हैं। घरों के शीशे टूटे हैं, इमारतों में आग लगी है, गाड़ियों पर मलबा गिरा है। हमलों से बचने के लिए बड़ी संख्या में लोग घर छोड़कर भाग रहे हैं। इजराइल की तरफ से लगातार चेतावनी दी जा रही है, लेबनान पर हमलों का ये दौर जारी रहेगा। जहां जहां हिजबुल्लाह के मिसाइल और हथियार रखे हैं, वो सारी जगह इजराइल के निशाने पर है। कल शाम को इजराइल के आयरन डोम ने लेबनान की तरफ से छोड़े गए रॉकेट को रोका था। इसी के बाद इजराइल की तरफ से लेबनान के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले शुरू हुए। इस
इसराइल की तरफ से लेबनान के उन ठिकानों की भी तस्वीरें जारी की गई हैं जहां इसराइल को निशाना बनाने की तैयारी थी। इनमें लंबी दूरी वाले क्रूज मिसाइल और बड़े बड़े रॉकेट से हिजबुल्लाह के ये ठिकाने रिहायशी इलाकों में बनाए गए थे। इसराइल अब इन ठिकानों को चुन चुनकर बर्बाद कर रहा है। आज तक ब्यूरो। और इस वक्त एक बड़ी खबर लेबनान से आ रही है। इजरायल के हवाई हमलों में, F-16 लड़ाकू विमान हमलों में और रॉकेट अटैक्स में अब तक लेबनान में मारे जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 585 हो गई है। घायलों की संख्या 1800 के पार बताई जा रही है। 585 लोग मारे गए हैं, जिनमें 50 बच्चे और 94 महिलाएं हैं। लेबनान में इजरायल ने कल भीषण एयर स्ट्राइक किया था और उसके बाद लगातार हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। हालांकि 100 के करीब रॉकेट और प्रोजेक्टाइल लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से इजरायल की ओर भी दागे गए, लेकिन ज्यादातरों को आयरन डोम सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन मरने वालों की संख्या 585 अब हो गई है। और अब हम आपको बीती रात हमले की एक बेहद दर्दनाक और चौंकाने वाली तस्वीर दिखा रहे हैं। और ऐसी ही एक और दर्दनाक और बेहद चौंकाने वाली तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये एक गाड़ी के डैश कैम की फुटेज है, यानी गाड़ी के कैमरे की फुटेज उस समय कैद हुई जब उत्तरी इजरायल में एक रॉकेट सड़क पर आ गिरा। डैशबोर्ड फुटेज में लेबनान से दागा हुआ यह रॉकेट कैद हुआ। यह वीडियो आज का, अब से थोड़ी देर पहले का बताया जा रहा है। उत्तरी इजरायल में तामरा के पास गाड़ियां हाईवे पे जा रही थी और इसी बीच इजरायल की तरफ से कहा जा रहा है कि एक नहीं, दो नहीं, 100 रॉकेट दागे गए हिजबुल्लाह की तरफ से, जिससे भारी तबाही भी मची। ज्यादातर जो रॉकेट है उनको आयरन डोम सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन कुछ इमारतों पर और सड़कों पर गिरे, जिन्हें फायर ब्रिगेड अब बुझाने की कोशिश कर रही है। किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। और इस समय ताजा जानकारी के लिए आपको सीधे बेरूत लिए चलते हैं। प्रोफेसर दुनिया हरजारली इस समय हमारे साथ जुड़ रही हैं। प्रोफेसर लेबनान अमेरिका यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर, many thanks for joining me here on India Today. Professor Dunya, what can you tell me? What's the latest situation in Lebanon right now? Hello. How is everyone? Actually, the situation is very, very complex. It's deeply troubling. Violence, displacement, suffering. In just 24 hours, we have over 558 martyrs, among them 50 children and 40 women. Almost 2,000 people are wounded, and almost 1 million are being displaced right now. They are internal refugees, and it's truly heartbreaking because those fleeing the violence, those fleeing the massacres, are left homeless, vulnerable. They're really grappling with the loss of their homes and livelihood. Okay. And they're lacking the basic necessities like shelter, food, clean water, medical care. Yesterday, the Israelis told people to leave, and they did threaten to start bombing the villages. However, when people started leaving, they encountered airstrikes on the way. They did not give them enough time to pack and leave in safety. That's on a the big contrary, point. there were airstrikes against ambulances, against families. I mean, from the south to Beirut, a normal trip that would take only an hour yesterday took more than 10 hours. With all places shut down, people were left stranded in a horrific traffic with no access to water, food, and that in itself is suffering. Today, Professor, that's a big Beirut. point that you're making. So let's take this one by one. Professor, of course, the internal if you can hear me, as we are a collectivist culture, we try yes, to help by what opening homes, by opening schools. The government has opened almost 100 schools for those internal refugees to be there. But still, the fear, the widespread fear, and yes, the instability of what next, and the cycle of grief and trauma and loss of life that we are witnessing is unprecedented. I repeat, unprecedented. In the past, we've had a lot of atrocities, yes, and massacres and genocides, especially when people try to hide in places. So let's take this one by one, and let me explain this to our audiences here. Professor, hear me out for a moment. What you're saying is
10 लाख लोग, 10 lakh people have been displaced. Is that what you're saying? Lakhs are being displaced right now? Yes. Right now we have almost 1 million refugees from the rural areas coming to the urban areas, and we cannot accommodate all of them. We have many people in the streets sleeping in cars, and those are people that live, their livelihood is the village. Put aside that until 3 days ago, we had a $6 billion fee of economic impact of the land that has been destroyed by airstrikes, the agriculture, the infrastructure, everything already is in complete, if you want, disarray and chaos. And add to it right now the internal refugees that are coming to the cities. Yes. And already, let's put it in the context that the Lebanese government is already struggling. In the past 4 years, we've had every single kind of crisis you can think of. The political Professor, crisis, financial, economic, absolutely, demographic, it's really the Beirut horrifying explosion. for joining me here of course, on the corona, Aaj Tak. all together. And the Many thanks, inflation and the Professor. loss of money. इस समय स्थिति इतनी गंभीर है कि लाखों लोग अपने घरों से बिल्कुल अलग हो चुके हैं। उन्हें दक्षिणी लेबनान से बेरूत की तरफ जाने को कहा जा रहा है, और जिस यात्रा में महज 1 से 1.5 घंटे लगते हैं, जो यात्रा हम लोगों ने भी शांति काल में करीब 1.5 घंटे में तय की थी, उसमें अब 10 घंटे लग रहे हैं। लोग सुरक्षित जा नहीं पा रहे, जगह जगह बमबारी हो रही है, खाने पीने को लोगों के पास नहीं है। हिजबुल्लाह के खिलाफ इजरायली हमले का जो असली मकसद है वो सामने आ गया है। बड़ी खबर इस वक्त की, न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर के मुताबिक इजरायल के निशाने पर हिजबुल्लाह का वो कमांडर था जिसके आतंकी इजरायल की उत्तरी सीमा के अग्रिम मोर्चों पर तैनात है। कल के हमले में इजरायली लड़ाकू विमानों ने बेरूत में हिजबुल्लाह के आखिरी जिंदा बचे सीनियर कमांडर अली कराकी को निशाना बनाया। हालांकि हिजबुल्लाह ने एक बयान में कहा है कि दक्षिणी लेबनान में उसके आतंकियों का जो मुख्य कमांडर है वो अभी भी जिंदा है, लेकिन इजरायल अब अपने सूत्रों से यह पता लगाने में जुटा है कि कराकी जिंदा है या कल की एयर स्ट्राइक्स में मारा गया। इजरायल ने बेरूत के दक्षिण में बीर अल अबेद नाम के एक इलाके में एक इमारत पर 3 मिसाइलों से ताबड़तोड़ हमला किया था। हालांकि हिजबुल्लाह का दावा यह है कि कराकी की जान बच गई। अब हम आपको दिखाते हैं कैसे इजरायल ने एक एक कर, और यह बहुत बड़ी बात है, एक एक कर किस तरह से आईडीएफ यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने हिजबुल्लाह के बड़े कमांडरों का सफाया करना शुरू कर दिया है, और पूरा जो रोग्स गैलरी जिसे इजरायल कहता है वो हम आपको दिखाते हैं। सबसे ऊपर हसन नसरल्लाह हिजबुल्लाह का मेन कमांडर है। 80 के दशक से चला आ रहा यह लीडर 90 के दशक में टॉप कमांडर बन गया था और अभी भी कमांडर है। लेकिन इब्राहिम अकील ऑपरेशन हेड, हाल ही के ऑपरेशन में इब्राहिम अकील मारा गया। फौज शुक्र लीड मिलिट्री कमांडर हिजबुल्लाह का मारा गया। अली कराकी जिसके बारे में हम आपको बता रहे थे, जो सदर्न लेबनान का कमांडर है, इसके बारे में कहा जा रहा है कि बीती रात के एयर स्ट्राइक्स में यह भी मारा गया, लेकिन यह टारगेट पर था। फिर विसम अल तवील कमांडर रादवा फोर्स, जो एक तरह से उनकी आतंकी कमांडो फोर्स है, उसका लीडर वो मारा गया। अबू हसन समीर रादवा फोर्स ट्रेनिंग हेड, वो मारा गया। तालेब सामी अब्दुल्ला, ये हम आपको वो सारे लीडर्स बता रहे हैं जो अलग अलग हिजबुल्लाह के यूनिट्स के कमांडर थे। एक के बाद एक नासिर यूनिट कमांडर मारा गया, मोहम्मद नासिर अजीज यूनिट कमांडर मारा गया, लेकिन अबू अली रिदा जो बद्र यूनिट है, वो बद्र यूनिट का कमांडर अभी भी जीवित है और कोशिश अब उसी को टारगेट करने की है। यानी हसन नसरल्लाह जीवित है, जमीन के नीचे सुरंगों में वो अभी अपना ठिकाना बनाए हुए हैं, यह बताया जा रहा है। इब्राहिम अकील कुछ दिनों पहले ही मारा गया था। फौज शुक्र को इजरायल ने जुलाई में ही ढेर कर दिया था। सदर्न फ्रंट कमांडर अली कराकी के बारे में हमने आपको बताया कि बीती रात के अटैक में वही मेन टारगेट है, इकलौता बड़ा कमांडर जो अभी भी जिंदा है। अभी अबू अली रिंदा, इसको पकड़ने की कोशिश अभी भी जारी है।
लेकिन इजराइल का कहना यह है कि हिजबुल्लाह उसे लगातार उकसा रहा था। जब हमास ने 8 अक्टूबर को हमला किया तो हिजबुल्लाह ने अपने आप इजराइल पर बमबारी शुरू की और अब 8 महीने शांति रखने के बाद इजराइल पलटवार कर रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल को उकसाकर एक बार फिर वही गलती कर दी जो उसने साल 2006 में की थी। तब इजराइल और लेबनान के बीच युद्ध में 11 से 1300 लेबनान के लोग मारे गए थे और 165 इजरायलियों ने अपनी जान गंवाई थी। एक और बड़ी खबर इस समय जो आ रही है कि इस बार के हमलों से पहले इजराइल ने लेबनान के जितने भी मोबाइल फोन है और जो रेडियो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको हैक कर लिया। हमलों से पहले लेबनान के मंत्रियों तक के फोन पर चेतावनी भरे एसएमएस मैसेज आए। मैसेजेस क्या आए? उस मैसेज में लोगों से कहा गया कि अगर वो किसी ऐसे घर में है जहां हिजबुल्लाह के आतंकी छिपे हैं या फिर उस घर की बेसमेंट में तहखाने में हथियार रखे हैं, मिसाइलें रखी हैं, रॉकेट लॉन्चर है, तो वो घर तुरंत खाली कर दे। इस चेतावनी के बाद इजराइल ने ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए और इस चेतावनी को देने के बावजूद लगभग 500 लोग मारे गए हैं। हम आपको दिखाते हैं कि इजराइल ने अरबी भाषा में लेबनान के मोबाइल फोन पर क्या मैसेज भेजा। उस मैसेज में लिखा था, और इसको ध्यान से पढ़िएगा, अगर आप हिजबुल्लाह के हथियार भंडार वाले घर में रहते हैं तो अगले आदेश तक इस घर से कम 1 किलोमीटर दूर चले जाएं, वरना वो गांव छोड़कर चले जाएं। सिर्फ मोबाइल ही नहीं, लैंडलाइन पर भी ऑडियो संदेश आया, उसी भाषा में आया और इसकी पुष्टि लेबनान के सरकारी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी उगोरो ने कर दी है। उगोरो के प्रमुख इमाद क्रेडीह ने पुष्टि करते हुए कहा कि हां, उनका सिस्टम हैक हुआ है। इजराइल तकनीकी रूप से कितना आगे है उसकी एक और मिसाल हम आपको दिखाते हैं। लेबनान की एक कार में रेडियो चल रहा था, उस रेडियो में अचानक इजराइल की चेतावनी आई, चेतावनी भरा संदेश आया। उस संदेश में कहा गया कि इजरायली सेना आपके गांव में हिजबुल्लाह के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने जा रही है, लेकिन उसका इरादा लेबनान के नागरिकों को नुकसान पहुंचाने का नहीं है। अगर आप हिजबुल्लाह के इमारत वाले या इस्तेमाल वाली इमारत में रहते हैं या उसके आसपास रहते हैं तो अगले संदेश तक कम से कम 1 किलोमीटर दूर जाकर गांव खाली कर दीजिए। हिजबुल्लाह के आतंकी अगर आपके घर में हैं तो आपका जीवन वो खतरे में डाल रहे हैं, हम नहीं। और ये युद्ध और ज्यादा गंभीर होता जा रहा है, गहराता जा रहा है।